हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल MMK स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का संकेतांक 822 DW कोड है पेपर का। ये पेपर आज इस वीडियो में आपको सॉल्व होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए 822 DW और 2023 का गणित का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है, समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के अ और ब दो खंड है। ठीक है, और खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र क्या है पत्र पर देने हैं। अच्छा ठीक है, उत्तर पत्रक पर देने हैं। ठीक है, यानी कॉपी पर आपको उत्तर देने हैं। ठीक है गाइस, तो आइए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन जो है आपका खंड अ पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका निम्नलिखित संख्याओं के परिमेय संख्या है, यानी इस ऑप्शन में से एक परिमेय संख्या है, उस संख्या को हमको सॉल्व करके इसमें से ऑप्शन ए इसमें से एक ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है गाइस, तो आइए हम कॉपी पर आते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं के परिमेय संख्या है, यानी आपके ऑप्शन भी दे दिए हैं, आपके क्वेश्चन भी लिख दिए। हम क्वेश्चन पेपर से ही देखिए उसी में से हम आपको कॉपी में लिख कर ये दिखाए हैं, बिना दिखाए आंसर नहीं आपको बता सकते, इसलिए कॉपी में हम दिखा दिए हैं। 1 सेकेंड, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक जो PDF था किसका, क्वेश्चन पेपर का, उसी में का ये लिख दिए हैं। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं के परिमेय संख्या है, देखिए √3 की आपका परिमेय संख्या है, नहीं है। ये √ से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है। और √0.1 से बाहर आ सकता है, नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। √9 देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको देखिए कहा था क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, यानी जो परिमेय संख्या है वही ऑप्शन में सही है। ठीक है, तो 9 कैसे आपका परिमेय संख्या है, आपको बता दें √9 इक्वल टू होगा क्या आपका √3 गुणे 3। ठीक है, तो 3 गुणे 3 बराबर √ में जो संख्या 2 बार होती है उसका एक बार बाहर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका बाहर निकल कर 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, यानी 3। अब 3 अब आपका क्या है, 3 एक आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, यानी आपको पहले भी बताए जा चुके हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में होता है वह परिमेय संख्या होता है। जैसे कि आपका हो गया, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही आपको परिमेय संख्या बता दे, जो P/Q, यानी P/Q के रूप में एक ऐसे, अब 3 बाहर निकला, इसके नीचे क्या होता है, हमेशा 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना गाइस। तो इसके नीचे हमेशा 1 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या यही है। ठीक है गाइस, और इसके बाद बता दी जैसे P/Q के रूप में परिमेय संख्या क्या क्या होती हैं, जैसे कि आपकी 3/4 कामा 2/2 कामा 3 कामा 4 कामा √ में 16 √ में 9। जो भी संख्या √ में है, जिनका वर्गमूल निकल सकता है, वो आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए आपका 9 जो है आपका परिमेय संख्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है गाइस, तो आइए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो गाइस आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है और सॉल्व भी हो चुका है। अब देखिए आपका दूसरा क्या है, यहाँ पर नीचे देखिए आपका इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को करके दिया है, इन द फॉलोइंग नंबर द रेशनल नंबर इज, यानी यही
क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का है आपका इंग्लिश में दिया है, ठीक है। तो ये तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं। अब आइए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है। रैखिक समीकरण युग में यक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 कामा यक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम कॉपी पर चेक करते हैं और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है उसमें से देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आइए कॉपी पर सॉल्व करके चेक करते हैं। तो गाइस आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन दूसरा था आपका, क्वेश्चन जो दिया था आपका दिया था समीकरण एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका एक 10 दिया था और कामा एक क्या दिया था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया था और ऑप्शन में जो था यक्स का मान निकालना था और वाई का मान निकालना था। तो जब आपको समीकरण दिया भी हुआ है और सेम समीकरण है यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई, यानी चिन्ह का बस अंतर है, तो इसका बस आपको यक्स का मान और वाई का मान आपको सबसे पहले आपको तो पता है कि ऐसी जो संख्या देखिए इससे कट जाएगा। तो इस तरीके की जो समीकरण होती है इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं, ठीक है। तो आइए इसको कैसे हल करते हैं बताते हैं आपको। देखिए एक्स प्लस वाई एक समीकरण दिया है आपका 10, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ठीक। और इसको क्या एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया है 4, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। अब देखिए यक्स वाई और वाई कट रहा है, अगर नहीं कटता तो आपको घटाने पे कर देते, क्योंकि इसका चिन्ह भी प्लस होता तो आपको घटाने पे कर देते तो चिन्ह बदल जाता। अगर कट रहा है तो समीकरण को जोड़ने पर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे जब आप, तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा और ये प्लस वाई माइनस वाई आपका कट जाएगा बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। 10 और 4 14 जोड़ने पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखना जरूर है जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को यानी जोड़ने पर आपको। तो 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना 14 बटे, जब 2 को इधर भेजेंगे बटे में आएगा और 2 सत्ते 14, यानी x का जो मान निकला है आपका 7 निकला है, ठीक है। x का मान कितना निकला है, 7 निकला है। अब x के जरिए हम y का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या समीकरण 2 में किसी में रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट कौन है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का मान कितना दिया है आपका 7 निकाले हैं, प्लस y का मान पता नहीं, y बराबर 10। अब y इक्वल टू जब इसको इधर भेजेंगे तो 10 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -7, ठीक। तो जब 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी x बराबर 7 और y बराबर आपका 3 हो जाएगा। जो कि आपका जो भी ऑप्शन में मिल रहा है उसको सही कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी है उसको यानी x बराबर 7 होगा और y बराबर 3 होगा, ठीक है गाइस। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो गाइस आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आपका x इक्वल टू आपका 7 और y इक्वल टू 3 आया है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या है, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2, ये भी गलत आंसर है। और x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर है, यानी राइट आंसर जो आपका बी होगा, ठीक है गाइस। तो आइए आप तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन को अब देखिए गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब ये तो दूसरा ही आपका 1 सेकेंड, ये आपका दूसरा इंग्लिश में दिया। आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है, बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से
दूरी YH से दूरी है। अब इनमें से आपको हम आंसर तो बता दे रहे हैं, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है गाइस, बट इसको हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। अब क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि अभी हमसे बच्चे जुड़ते नहीं हैं ज़्यादा। अब आप लोग हमसे जुड़िए, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए गाइस, जितने बच्चे देख रहे हैं, और कमेंट करिए सर हमको इसका सलूशन चाहिए आपका तीसरा क्वेश्चन का, वो आपको तभी मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है गाइस। गाइस आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वीडियो, तो कुछ कुछ बच्चे देखते हैं बट कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन जब आप सपोर्ट करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है गाइस। अभी आप चौथे क्वेश्चन पे आइए। तो चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए चौथा क्वेश्चन जो है आपका, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेमी है, तो इसके कर्ण की लंबाई है, यानी इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई, आइए इसको हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं। तो कॉपी पर आपका कि कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, आपने देख लिया है। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, आपको तो क्वेश्चन चौथा, ठीक है। क्वेश्चन चौथा आपका दिया था, क्या दिया था, यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज, यानी समबाहु समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है। तो समबाहु समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, ये आपका त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिए। समबाहु, समबाहु का मतलब समबाहु, समद्विबाहु, समबाहु नहीं समद्विबाहु, ठीक है। तो समद्विबाहु का मतलब आपका होता है, यानी कि इसकी दो भुजा जो है बराबर है, ठीक है। यानी कि एक भुजा दिया है आपका √5√2, यानी जो ए है आपका, ये 5√2 दे दिया है, ठीक। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5√2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, उन दोनों यानी समद्विबाहु यानी दो भुजा एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम बी ले लीजिए, इसका नाम सी ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में दिया ही है, बस अब आपको चित्र ही बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब सिर्फ और सिर्फ इसका मान निकालना है, और जो भी मान निकलेगा वही आपका आंसर निकल आ जाएगा। जब इसको आप कोण मानेंगे तो आपका लंब हो जाएगा, ठीक। और ये लंब के जस्ट नीचे जो होता है, ये जो समकोण होता है 90 अंश का बनाता है, ये जो इसके सामने जो सबसे बड़ी भुजा है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब बचा हुआ जो भी है आपका आधार हो जाएगा। यानी लंब और आधार हमें पता ही है, सेम ही है, लेकिन हमको क्या पता करना है, कर्ण पता करना है, ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालते हैं, हमेशा उसी तरह से मान निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का मान, जब यहाँ पर निकाले लंब का मान कितना दिया, 5√2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका 5√2 का होल स्क्वायर, दोनों का मान सेम ही है। अब देखिए, अब जब इसका वर्ग करेंगे, कर्ण स्क्वायर है ना, तो कर्ण स्क्वायर जब इसका वर्ग करेंगे तो 5 × 5 होता है आपका 25, √2 × √2 होगा। जब भी आपका √2 × √2 होगा तो इनमें देखिए कोई चिन्ह नहीं है ना, माइनस की ना प्लस में, इसलिए गुणे का चिन्ह लग जाएगा बीच में, ठीक है। तो इस √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर भी 25 × 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 25 × 50 प्लस 50 यानी कि 100 हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आपका 100 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर को आप हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो कर्ण बराबर आपका अंडर रूट में 100, और 100 का वर्गमूल हमको सबको पता है कि होता है 10, यानी 10 × 10 आपका 100 होता है। यानी कर्ण जो आपका निकल कर आया है वो आपका 10 निकल कर आया है, यानी इसका मान जो निकल कर आया है 10, यानी ऑप्शन में जो भी 10 होगा वही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है गाइस। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है,
उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस आपका चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है और आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, यानी कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, चौथे का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखिए आप पांचवे का, पांचवा क्या दिया है? पांचवा दिया आपका, देखिए पांचवा जो है आपका दिया है क्या? पांचवा दिया है आपका साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश। तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का हम आइए कॉपी पर सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपका ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए कॉपी पर सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइस आपका पांचवा क्वेश्चन जो है आपका, आपको क्वेश्चन में तो देख लिए दिया था आपका साइन स्क्वायर, यहाँ से पांचवा है ना आपका, पांचवा साइन स्क्वायर 18 अंश, कितना है? 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश। ठीक है, ये तो दिया है, बस इसका मान निकालना है और ऑप्शन को देखकर सही करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ लेना है। किस रूप में? 90 माइनस थीटा के रूप में। या तो इसको तोड़ लीजिए या तो इसको तोड़ लीजिए, तो हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर जब 90 माइनस करेंगे 18, जब 90 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 72 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जब 90 में से 18 को ये घटाएंगे तो साइन स्क्वायर माइनस, देखिए बता दें आप सबसे कि साइन स्क्वायर 18 अंश है, तो साइन स्क्वायर तो 90 आप लिख लीजिए, 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटाकर यहाँ पर लिखना होगा? 90 में से आप 18 को घटा लीजिए और जो भी संख्या है, 18 नहीं, जो यहाँ संख्या होती है उसी संख्या को घटा देना है। अगर इसमें निकालते हैं यहाँ पर तो 90 में से 72 को घटाते, मगर लेकिन हमको एक ही संख्या चेंज करना है तो एक ही संख्या चेंज करेंगे। तो जब 18 को घटाएंगे तो बचेगा 72 माइनस कॉस स्क्वायर 72। ठीक है, कॉस स्क्वायर 72 अंश। अब देखिए साइन स्क्वायर, देखिए आपका फार्मूला क्या होता है? आपका फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। पता होगा आप सबको, पहले से पढ़े होंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया, बस स्क्वायर दिया और कुछ नहीं, आपको स्क्वायर लगा देना है। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का कितना होगा? कॉस थीटा होगा ना, सॉरी। तो देखिए अब साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इस फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा था तो थीटा लिख दिए, यहाँ पर 72 अंश है तो 72 लिख देंगे, 72 अंश माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 72 अंश, कॉस स्क्वायर 72 अंश, यानी दोनों सेम है। जब इतना में से इतना घटाएंगे तो आपके कितना आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी इतनी 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन नंबर में जो भी है उसको सही कर लीजिए, बस ऑप्शन आंसर आपका आ ही गया है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन होगा। ठीक है, पांचवा के बाद छठा तो आएगा। तो आइए अगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका जो पांचवे का आंसर जो आया है आपका 0 आया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आया है। क्या आया है? ऑप्शन नंबर बी, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी यानी 0 है। ठीक है, अब आइए गाइस आपका छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन आपका क्या दिया है? देखिए छठवां क्वेश्चन है आपका, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। छठवां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए हमें छठवां का आंसर चाहिए और व्हाट्सअप नंबर लिखिए। कम से 100 बच्चे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक ही वीडियो में जितने क्वेश्चन हम छोड़े रहेंगे उन क्वेश्चनों को हम जानबूझकर छोड़ें, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते नहीं। आप लोग इसी मान लीजिए ऐसे ही सपोर्ट करिए, हम आपको सलूशन ज़रूर देंगे। और आपका जो एक एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 20 क्वेश्चन है, इनमें से कम हम 6 क्वेश्चन छोड़े हैं। अब जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आइए आपका छठवां छोड़ेंगे और सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन को देखते हैं।
सातवां क्वेश्चन है आपका, देखिए यदि संख्याओं, सातवां क्वेश्चन है ये, 1 सेकेंड, अरे यार 1 मिनट, सातवां, ठीक, सातवां क्वेश्चन यही है, सातवां क्वेश्चन ये है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, यदि संख्या 7, 8 कामा यक्स कामा 11 कामा 14 का माध्य यक्स है, तो यक्स का मान निकालिए, या मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन दिया है आपका ABCD यानी इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, ठीक है गाइस। तो आइए इसको हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं और ऑप्शन के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस आपका सातवां क्वेश्चन क्या है, यदि संख्याओं का 7, ये तो आप देख ही लिए हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको बता ही दिए हैं। तो देखिए आपका दिया क्या है, सातवें में आपका दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई तो पड़ रहा होगा। सातवां में क्वेश्चन जो दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है आपका 7, 8, यक्स 11, 4 और कामा, आपको बता दें इतना तो संख्या आपको दे ही दिया। अब पूछा है आपका माध्य यक्स है, यानी जो समांतर माध्य है ये आपका यक्स है, और यक्स का ही मान आपको पता करना है। जो इसमें यक्स है ये आपका समांतर माध्य जो दिया है, समांतर माध्य बराबर दे दिया है यक्स, इतना तो दे दिया है क्वेश्चन में ही। तो यक्स दे दिया और यक्स का मान पता करना है। तो हम सबको भी पता है कि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो लिख लेते हैं फार्मूला को भी, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये तो पता ही होगा आप सबको, कुल पदों की संख्या, ठीक है। तो समांतर माध्य आपका क्या दिया, यक्स दिया, तो यक्स बराबर कुल पदों का योग क्या हो जाएगा, यानी कि 7 + 8, कुल पद तो यही तो है, यही ना है कुल पद, 7, 8 प्लस यक्स प्लस 11 + 4, यानी योग का मतलब होता है जोड़ दीजिए। कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 ही है, ठीक है। अब यक्स बराबर जब इसको जोड़ेंगे 7 8 15 और 15 4 19 और 19 11 30 हो जाएगा, यानी 30 प्लस यक्स तो जुटेगा अभी नहीं, 30 ही नहीं होगा आपका, ये 14 है ना, 4 नहीं है आपका, शायद 14 है आपका, सॉरी आपका ये 14 है, ठीक है। तो आपका 40 हो जाएगा, ठीक, गलत हो रहा था। तो आपका जोड़ेंगे तो 40 यक्स बचेगा प्लस यक्स लिख लीजिए बटे 5, ठीक है। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें इसका डायरेक्ट इसमें, तो 5 यक्स बराबर हो जाएगा 40 प्लस यक्स। अब यक्स को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5x माइनस यक्स बराबर 40 हो जाएगा। तो यक्स में से 5x में से एक यक्स घटेगा तो 4x हो जाएगा बराबर 40। यक्स बराबर 4 को उधर भेजेंगे बटे में जाएगा 40, 4 को इधर जब भेजेंगे बटे में जाएगा, और 4 से जब काटेंगे 10 बार में तो कट जाएगा, यानी यक्स जो बराबर आया है आपका 10 आया, यानी यक्स का जो भी मान आया, जो मान आया है, जो ऑप्शन में आया होगा आपका 10, ऑप्शन नंबर जिसमें भी होगा वही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है गाइस। तो आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या, उस क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो बी जो ऑप्शन है, 1 सेकेंड, बी जो ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका 10, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 10 आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो सातवां का भी आंसर हो गया। अब आइए आपका आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो आठवां क्वेश्चन आपका क्या दिया, देखिए आठवां क्वेश्चन दिया है आपका,
8वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। मान है, c का मान ऑप्शन में दिया है, इसमें से एक आपका सही है। तो जब मूल समान होते हैं तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। आप आइए कॉपी पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा अभी कॉपी पर सॉल्व हो जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन पढ़ ही लिए होंगे। तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में जो दिया था आपका 8वां में दिया है आपका, दिया है, देखिए दिया है कि आपका ax², क्वेश्चन लिखकर आप सॉल्व करिएगा कॉपी में। ठीक है गाइस, बिना लिखे आप सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया है। कामा आपको सी का मान निकालने के लिए कहा है, सी का मान तो निकालने के लिए कहा है, और कहा कि मूल समान है। तो मूल समान होते हैं, जब भी मूल समान हो, तो मूल समान हो तो हमेशा d बराबर b² माइनस 4ac होता है। जहाँ आपका d विविक्तकर है, जो कि d विविक्तकर है, और इसका मान जो है d, जहाँ आपका d बराबर 0 होता है। ठीक है, तो d बराबर 0 होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b² माइनस 4ac। अब d को उधर भेजेंगे, बराबर 0 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो b का मान आपका कैसे पता चलेगा, b का जो भी मान है आपका, आप कैसे जानेंगे b का मान क्या है, 4 का मान क्या है, a का मान क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ से आपका a का मान तो a ही निकला है। ठीक है, a निकला है। अब b का मान b है। ठीक है, और c का मान c है, यानी ये जो दिया है यही संख्या, इसी से हम तुलना करते हैं तो यही आपका दे ही दिया, तो यानी b का मान तो b ही निकलेगा। ठीक है, अगर इसी जगह 2x² प्लस 3x² प्लस 8 होता मान लीजिए, तो हम लोग निकालते ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। आप सब इतना पढ़े होंगे, ठीक है, इतना आप सब पढ़े होंगे, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो b का जब भी मान निकालेंगे तो b का मान b ही है, तो b² हो जाएगा माइनस 4 का मान तो 4 होगा, गुणे a का मान जो दिया है तो a ही है, और गुणे c का मान जो दिया है तो गुणे c है। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, इसमें से हम देख रहे हैं a का मान a है, b का मान अगर यहाँ 2 होता तो a का मान 2 हो जाता, अगर यहाँ 3 होता a तो b का मान 3 हो जाता, अगर c के जगह 8 होता तो c का मान 8 हो जाता। ठीक है गाइस, तो यहाँ ऐसे सॉल्व होता है। ठीक, तो b² माइनस 4ac हो गया आपका, तो b², अब 4ac को उधर भेज दीजिए, तो b² बराबर कर लीजिए। अब बराबर के उधर जब भेजेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में, यानी 4ac प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब c किसका मान निकालना था, आपको c का मान निकालना था, तो अब c का मान निकालना, इसको इधर भेज दीजिए। अब इसके गुणे में है तो b, तो अब जब c का मान निकालेंगे, अब देखिए b² है और c का हमको मान निकालना है c का। अब c के जब जो भी इधर संख्या इधर भेजेंगे, क्योंकि इसमें गुणे के समान है, गुणा हुआ इसमें, तो इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, बटे 4a, यानी इसको लिख सकते हैं c बराबर, अब ये जो संख्या इधर है बस इसको आप इधर कर लीजिए, c बराबर b² बटे 4a, यानी c का मान जो निकला है आपका b² 4a, जो भी ऑप्शन में आपका होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 8वें का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका 8वें का जो आपका सी का मान निकल कर आया है b²/4a, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है गाइस, अब आइए आपका 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन का, ये तो इंग्लिश में दिया उसी क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x+3, AD बराबर x+3 सेमी और DB बराबर x+19 सेमी, AE बराबर x सेमी, AC बराबर, ये सब इतना दे दिया, और बराबर DE बराबर है BC के, यानी DE आपको बता दें गाइस, ये जो D है और ये E है,
ये जो यहाँ से यहाँ तक की रेखा और यहाँ से यहाँ तक की रेखा दोनों बराबर हैं। ठीक है गाइस, तो डी ई बराबर ई, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए डी अपान बी डी और ए ई अपान यानी ए डी अपान ए डी अपान ए बी डी करना पड़ेगा। उसके बाद ए ई अपान ई। ठीक है गाइस, ऐसे करना पड़ेगा। हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आप सपोर्ट करिए, कम से हमसे बच्चे 100 बच्चे जुड़ें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जितने क्वेश्चन सर आप छोड़े हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम तुरंत आपको सॉल्व करके तुरंत आपका वीडियो चला जाएगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। ठीक है गाइस, तो 9 का आपको क्वेश्चन मिलेगा, बट थोड़ा लेट होगा। थोड़ा लेट क्या, आप जितने जल्दी 100 बच्चे हमसे जुड़िए, 100 बच्चे मैसेज करिए, आपके जितने क्वेश्चन छोड़े हैं सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आइए आपका 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये तो आपका 10वां क्वेश्चन इस पेज नंबर में नहीं है। 10वां क्वेश्चन अगले पेज नंबर में आते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वां क्वेश्चन यही है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, 1 से आइए 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का माध्य हम निकालते हैं। कॉपी पर आइए, हम कॉपी पर निकालेंगे। क्वेश्चन आपका 10 दिया है गाइस, आपने पढ़ चुके होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, दिया जो है क्वेश्चन में दिया है आपका, जो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, हमको लग रहा था ऐसा। 1 सेकेंड, हाँ अब सही होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दिया 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्या। तो 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या। आपका 1 से 10 तक धनात्मक संख्या जो होती हैं वो आपकी 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 से 10 तक की सबसे धनात्मक संख्या यही है। ठीक है, और आपको निकालना था क्या, समांतर माध्य। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। ठीक है, बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है गाइस, कुल पदों की संख्या। अब समांतर माध्य आपको तो पता है, सर नहीं पता है, यही निकालना है। तो इसका लिख लीजिए समांतर माध्य, यानी यही आपको निकालना है। अब कुल पदों का, यानी कुल पद क्या है, कुल पद यही है, तो इनका योग करिए, यानी इनको जोड़िए, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक, बटे कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है, 5 लिख लीजिए। ठीक, समांतर माध्य बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आप जब जोड़ेंगे तो आपका 2, 4, 6, 6, 12, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30 बटे 5 और 5 6 30। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर 6, यानी समांतर माध्य जो 6 आया है, जिस ऑप्शन में होगा, शायद आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा, तो यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है गाइस, तो आइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य आपका निकल कर आया है क्या। आपका क्वेश्चन नंबर 10वां था, तो इसमें से आपका समांतर माध्य निकल कर आया है ऑप्शन नंबर डी, यानी डी आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी विल बी राइट आंसर है। आपका डी आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य आपका 6 होगा।